माँ बेटी किसी जंगल से गुजर रही थी। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। बचाओ बचाओ, कोई है, मुझे बचाओ, कोई मेरी मदद करे। मम्मा मम्मा, बचाओ बचाओ की आवाज़ दे रही है। लगता है कोई मुसीबत में है, हमें मदद करनी चाहिए। हाँ, मुझे भी लगा कोई मुसीबत में है। चलो बेटी, चलकर देखते हैं। तभी दोनों आगे जाती है तो देखती है एक सुंदर परी मकड़े की जाल में फंसी हुई थी। चिड़िया, मेरी प्यारी चिड़िया, मेरी मदद करो। मैं कैसे मदद कर सकती हूँ? आप तो एक परी हैं। चिड़िया वाला कार्टून वीडियो देखने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए नए नए वीडियो ला सकें। आप तो अपने आप को बचा सकती हैं। मेरी जादुई छड़ी मेरे हाथों से गिर गई है। अगर आप मुझे वो दे दें तो मैं सब कुछ ठीक कर सकती हूँ। फिर चिड़िया उस छड़ी को लेकर परी को दे देती है। फिर परी उस जाल से बाहर आ जाती है और उनकी सारी शक्ति वापस आ जाती है। आपकी मदद कर कर हमें बहुत खुशी हो रही है। आप तो सचमुच परी हैं। आपकी सारी शक्ति वापस आ गई। हमें सब मालूम है। आप सुबह से भोजन की तलाश में घूम रही हैं, पर आपको भोजन नहीं मिला। इसलिए हम आपको मदद करना चाहते हैं। अगर आप स्वीकार करें तो हम आपको कुछ देना चाहते हैं। और ऐसा कहते हुए परी अपना छड़ी उठाती है और चिड़िया को एक टोकरी में कुछ बीज देती है। इस टोकरी में जादुई आम का बीज है। इसमें 3 तरह के आम के बीज होंगे, लाल, पीले और हरे कलर के। पर इसमें खास बात है, अगर कोई झूठ गद्दारी करती होगी या किसी को धोखा दिया होगा, तो अगर वो लाल आम खाएगा तो एक जादुई जूता उसे बहुत मारेगा, जब तक वो अपना गलती ना स्वीकारेगा। ऐसा कहते हुए परी वहाँ से गायब हो जाती है। फिर मम्मा चिड़िया और उसके बच्चे वो टोकरी लेकर अपने घर की तरफ चल देते हैं। अपने पास वाले बगीचे में वो बीज लगा देती है, फिर अपने घर चली जाती है। मम्मा, क्या सच में उस जादुई बीज से आम होंगी? हाँ बेटी, वो मेरे प्यारे दोस्तों, रानू चिड़िया वाला कहानी वीडियो देखने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो ला सकें। आपका धन्यवाद। एक अच्छी परी थी, वो झूठ नहीं बोल सकती। यह बातें करते हुए माँ बेटी दोनों सो जाती है। फिर सुबह हो जाती है। वो फौरन अपने बच्चों के साथ बगीचा जाती है। वहाँ देखते ही कि आम के पेड़ हो चुकी है। दोनों की आंखें खुली की खुली रह जाती है। उसे यह देखकर विश्वास नहीं होता। मम्मा, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहे हैं कि लाल, हरे, पीले कलर के आम हो गए हैं। हाँ बेटी, पर ध्यान रखना, वही लाल कलर के आम खाएंगे जो कभी बुरे काम ना किए हो। मम्मा, पर आप तो कोई बुरा काम आज तक नहीं किया। हाँ बेटी, इसलिए हम लोग सभी आम खा सकते हैं। उसके बाद तो दोनों को रहा नहीं गया। दोनों मिलकर लाल, हरे, पीले कलर के आम खाना शुरू कर दिए। बेटा, आपके बुलबुल अंकल भी भूखे होंगे। आप यह आम लेकर उन्हें दे आओ। फिर चिड़िया बेटी पीले आम लेकर
बुलबुल अंकल के पास जाती है। चिड़िया, हमने इससे पहले इतना स्वादिष्ट आम कभी नहीं खाए। बुलबुल अंकल, ये जादुई आम है, बहुत मीठे हैं। मीठे आम सुनकर कबूतर भी आते हैं। चिड़िया, सुना है तुम्हारे पास जादुई मीठी आम का पेड़ है। कुकू चुपके से जाता है और बुलबुल को धक्का देकर पेड़ से गिरा देता है और सब मिलकर खूब हंसने लगते हैं। कुकू घर के बाहर बैठा ही हुआ था कि जग्गू और उसके दोस्त वहां पर आ जाते हैं। कुकू, चलो सारस को हम लोग तंग करते हैं। नहीं नहीं, मम्मा मुझे बहुत डांटेगी। इतनी क्या डर अपनी मम्मा से? कोई इतना डरता है क्या जग्गू? कोई अपनी मम्मा को बताएगा तभी तो पता चलेगा कि हम लोग किसको तंग किए हैं। कुकू अपने दोस्तों की बातों में आ जाते हैं और अपने दोस्तों के साथ निकल जाते हैं। बुलबुल पेड़ पर बैठकर अपनी जिंदगी के बारे में कुछ सोच रहा था। कुकू और कीकी दोनों पेड़ पर चुपके देख रहे थे। कौन जाएगा इसे तंग करने? मैं चाहता हूँ बुलबुल अंकल को तंग करने। मुझे तो बहुत मजा आता है। कुकू चुपके से जाता है और बुलबुल को धक्का देकर पेड़ से गिरा देता है और सब मिलकर खूब हंसने लगते हैं। देखो दोस्तों, बुलबुल अंकल गिर गया। बुलबुल अंकल गिर गया। बुलबुल अंकल गिर गया। बुलबुल अंकल को पैर में चोट आई होगी। तुम लोग बुरे पक्षी के बच्चे हो। तुम लोगों के माँ बाप आवारागर्दी करने के लिए छोड़ दिया है। तुम लोग जंगल के सारे पक्षी को परेशान करते हो। तुम लोग काफी बदमाश पक्षी हो। फिर वहां से सारे बच्चे भाग जाते हैं। आगे जाते हैं तो देखते हैं तोता आम का अचार बना रही थी। शरारती बच्चे पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। मैं जाऊंगा। मुझे तो तोता अंकल को परेशान करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं आम में बालू के रेत मिला दूंगा। जब कोई तोता अंकल से आम का अचार खरीदेगा, वो खाएगा तो तोता अंकल की बहुत पिटाई करेगा। हम लोग मजे करेंगे। फिर चुपके से जग्गू जाता है। मिट्टी के रेत लेकर आम के अचार में मिलाकर वहां से भाग जाता है। यह सब होने के बाद फिर सारे बच्चे वहां से आगे जाते हैं तो देखते हैं सारस एक पेड़ पर बैठा हुआ है और वहां पर एक आम रखा हुआ था। कुकू, अब तेरी बारी आई। अब तुम जाओ। सारस के पास आम रखा हुआ है। चुपके से लेकर भाग आओ। अब कुक्कू करे भी क्या? शरारती बच्चे के साथ मिला हुआ था। अब वो भी वही करे जो सभी ने किया है। वो चुपके से जाता है, सारस के पीछे से आम चुरा लेता है। जैसे ही वो चुराता है, सारस पीछे मुड़कर देखती है। मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ, तब जाकर मुझे यह फल मिला। मुझे मेरा फल वापस कर दो। मैं बहुत भूखी हूँ। पर कुक्कू एक नहीं सुनता। वो वहाँ से फल लेकर भाग जाता है। सारे दोस्तों के साथ नदी के पास जाकर वो फल खा लेता है। शाम होने को थी। दोस्तों, अब हम लोग घर चलते हैं। कोई अपनी मम्मा से जाकर नहीं कहेगा कि हमने शरारत किया है। सारे बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं, पर कुक्कू को रात में नींद नहीं आती।
उनको सारस की बातें यादें आती है। वो बहुत परेशान थी और वो रोना शुरू कर देती है। क्या हुआ कुक्कू बेटा, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें क्या हुआ? मम्मा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमने सारस अंकल की फल चुरा कर खा ली है अपने शरारत दोस्तों के साथ। फिर सारी बातें कुक्कू अपने मम्मा को बताती है। मम्मा, सारस अंकल हमसे बहुत गिड़गिड़ा रही थी। वो हमसे फल मांग रही थी, पर हमने उनका एक नहीं माना। बेटा, अगर गलती होने के बाद गलती का एहसास हो जाए तो वो गलती नहीं कहलाती। पर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मम्मा, सारस अंकल बहुत भूखी हैं। हमें उनके लिए खाना लेकर जाना चाहिए। फिर माँ बेटी दोनों सारस के लिए भोजन लेकर उनके घर पहुँच गई। सारस माँ जी, सुने मेरी बातें। अब मेरे पास कुछ नहीं है मुझसे छीनने के लिए। सारस दीदी, उस गलती में मेरी बेटी को बहुत अफसोस है, इसलिए हम लोग आपके लिए भोजन लेकर आए हैं, आप खा लें। माँ जी, आप मुझे अपना बच्चा समझकर माफ़ कर दें। फिर सारस उस बच्चों को अपने गले से लगा लेती है और उसे माफ़ कर देती है। शाबाश मेरे बच्चे, मुझे यकीन है आप एक दिन बहुत महान बनेंगे। जो गलती होने के बाद गलती का एहसास हो जाए वो बहुत महान कहलाता है। फिर सारस भोजन लेकर खाने लगती है। रात काफ़ी हो गई है, आप लोग घर जा सकती हैं। हमने आपको माफ़ किया। मेरे प्यारे दोस्तों, रानू चिड़िया वाला कहानी वीडियो देखने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो ला सकें। आपका धन्यवाद।